मुझे याद है 6 रुपये मेरी फीस थी स्कूल की, जो अक्सर नहीं दूध बेचती नहीं थी। उनके जो सिंपल लफ्ज़ कहते यानी हाथ कारवल ते दिल यारवल वाली बात। किसी बंदे का उस दौर में 40,000 गिर गया। जवानी में आपका खामन दुनिया से चला गया। गाँव के अंदर में काम देखें और वर्किंग वुमन को देखें। प्रॉब्लम ये आ गई कि मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया, अल्लाह ने हाकिम बनाया है। क्या बुलाते थे आप अपनी अम्मी को? आजकल जो सबसे बड़े मज़े का आजकल जो मैं एंजॉय करता हूँ, तो डैडी को ये बड़ा पसंद था। ये जब मैं डैडी के साथ फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया, क्योंकि मैंने कभी बाप नहीं कहा जिंदगी। उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, खिदमत कर रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। भाई ये जो शहरों के मसले हैं, अब आप गाँव के अंदर में काम देखें और वर्किंग वुमन को देखें या वुमेन को देखें, जितनी भी हैं, कितना काम वो करती है। गाँव में घर में काम करती वो है, काम करती है, गाँव में काम करती वो है। वो जो कहते हैं ना कि शाना बशाना वो करती हैं। इधर तो कोई शाना बशाना नहीं, आजकल काम हो रहा ना कोई कर रही है औरत। मैं सच बताऊँ आपको, शायद लोग नाराज़ भी हो जाएं, औरत घर के लिए है, औरत माँ अच्छी है, बहन अच्छी है, ये उसका फ्रंट है। मतलब आप अगर देखें वर्किंग वुमेन, वो औरत का अल्लाह ने देखे मर्द पे जिम्मेदारी डाली है, डाली कफालत जो है वो बुनियादी तौर पे वो मर्द का हाल। और प्रॉब्लम ये आ गई कि मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया, अल्लाह ने हाकिम बनाया है। वो जो बराबरी का चक्कर है, तो अल्लाह से कौन लड़ सकता है, माने अल्लाह। यानी एरियाज हैं आपके अपने अपनी एक्सपर्टीज के, आप कौन घर क्या में कर रहे। सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। लेकिन ये भी खातिन-ओ-ज़ात, यहाँ भी एक बड़ा अहम बात ये है कि जब आप ये ऐसी बात करेंगे तो आपको लेडी डॉक्टर्स भी दरकार हैं, आपको वो शोबे में लोग भी दरकार हैं, उसका ये मतलब नहीं, लेकिन वो जो आपका अपना अपना फ्रंट है ना, वो उसमें ये बात है। क्या बुलाते थे आप अपनी अम्मी को? माँ जी। माँ जी, बचपन मैंने में माँ जी ज़िंदगी का? माँ जी बोला है उनको, माँ जी। मैंने कभी नाम तो लिए ही नहीं। और आजकल जो सबसे बड़े मज़े का आजकल जो मैं एंजॉय करता हूँ ना, आपको मज़ा आएगा। काश मेरे दोस्त वो होते इस वक्त। अक्सर अब कोई बड़ी चीज़ गाड़ी है, या हम किसी ब्रांड पे गए हैं कुछ खाना खाने, लाइक किसी भी बड़े मुल्क से बाहर जब जाता हूँ, इधर भी अब मेरा मजाक उड़ाते हैं, बल्कि वो इसको एंजॉय करते हैं। कि मिसाल के तौर पे आप कह लें ब्लू शनैल एक परफ्यूम है, वो लिया है तो यार वो मैं डैडी मेरे लेके आते थे मेरे ना, तो डैडी को ये बड़ा पसंद था। ये जब मैं डैडी के साथ फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया, तो हम फलां ब्रांड पे गए, तो सब शॉक्ड होते हैं, तुम्हारे डैडी है। मेरे का मैं इसको एंजॉय कर, क्योंकि मैंने कभी बाप नहीं कहा जिंदगी, कभी डैडी नहीं मैंने बाप देखी नहीं, तो इसलिए कि याद करता हूँ उसको, अपने बाप को। अक्सर ये मेरे बाबा को घड़ी बहुत पसंद, वो लेके आए थे। कब वो लाए, वो थे ही नहीं। आई वॉज 40 डेज बाबा की डेथ। और मैंने जिंदगी में अब्बा ही नहीं कहा, पापा ही नहीं कहा। लेकिन यह कि वो अब मैंने बच्चों में देखता हूँ, अपने बड़े बेटे को मुस्तफा को मैं भाई भी समझता हूँ, बाप भी समझता। बिल्कुल, जो आपने बहन भाइयों का बताया, तो फिर माँ जी ने तो वो जिम्मेदारियाँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक जवानी में आपका खामन दुनिया से चला गया, आपने सर्वाइव कैसे करना है। तो मेरी माँ एक लफ्ज़ कहती थी, पुत्र मैं लोहे दा लंगोटा कर लिया। अल्लाह, मैं लोहे दा लंगोटा पा लिया। 5 बेटियाँ, 2 बेटे हैं, आसरा भी कोई नहीं। अल्लाह तो है कहती, उसने लंगोटा कस लिया। और वो मुझे याद है 5 भैंसें होती थी अम्मा के पास, वो उसने उठना है सुबह। हम भी जितना कर सकते करते थे, कभी चारा ला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक वो जो तस्वीर अम्मा की है ना, मुझे लगता है उस वक्त दुआ उसने मांगी थी। गाँव का छप्पड़ होता है, छप्पड़ से वो मिट्टी उठा रही थी। ये तंगारी दाबड़ा इसको बोलते, ऐसे वो ऐसे चुकाईदा भी, और पानी में चुकाने वाला भी वो तो कोई नहीं सर सेंटर में खड़ी हैं वो है, और ऐसे मिट्टी उठा के
तो ऐसे जब रखा तो कितना पानी वो गंदा आपके ऊपर गिर, वो अपनी छत पे लगा, भैंसों को चारा डालती और कहती क्या थी, सुबहान रब्बी ला ला बिहम्दी, हर वक्त। और जब दूध बेचती नहीं थी, उनके जो सिंपल लफ्ज कहते, नूर नहीं बेची था, दूध पुत्र नहीं बेची था, बहुत तट। और दूध को कुरान करीम नूर जो है दूध कहती थी दूध पुत्र नहीं बेची था, अपने बेटे को बेच। अच्छा उनका क्या था, तरीक़ाकार क्या था, वो फिर सुबह मधानी जब डालती थी, सुबह व्रत शुरू होता था, ऐसे मधानी चल भी रही, उसकी आवाज़ आ रही है, साथ साथ पढ़ भी रही है। अब देखें, यानी हाथ कारवल ते दिल यारवल वाली बात। ओहो। अब वो उससे मक्खन निकालती थी, मक्खन निकाल के अपने हिस्से का रख लिया, उसके बाद इतनी पेड़ियाँ उसमें डाल देती थी, मोहल्लेदार आते थे, उनको लस्सी भी दे रही है और मक्खन भी दे रही है, सखावत का ये आरंभ। उसी मक्खन से सर्वाइवल था घर का। फिर क्या करते थे, उस मक्खन को गर्म करना और घी बनाना। घी मुझे याद है कि चब्बा फुलरवान हमारे पास एक गाँव है, वहाँ अब पता नहीं है उनकी दुकान, बुराना साहब थे, मुझे नाम भूल गया, अभी अभी भूला है वो, वहाँ जाके बेचती थी और वो जो सौदा गरड़ी में बांध कर आती थी, और उनका स्टेशन पे उतरना, हमारा भाग के जो जाना था ना, वो आज भी मुझे याद है। और उस मक्खन घी को बेच के वो, अब उनकी मैं बताऊँ कितनी बड़ी मेरी माँ थी। गाँव में शादी थी, किसी बंदे का उस दौर में 40,000 गिर गया, अच्छा जी। 40,000। उस दौर का आज का वो 4 करोड़ होगा। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अब सजाद बैंक मैनेजर थे, अल्लाह को गरीब के रहमत करे, हमारे मसाए थे। इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, हमेशा भाइयों जैसा उन्होंने बर्ताव किया, क्योंकि उनका बाप और मेरा बाप दोस्त है, तो आज भी ऐसे रिश्ते हैं। तो सुबह कहता, मासी, मेरी अम्मा को मासी बोल, मासी जी मेरे ना पैसे गिर गए कोई। अम्मा क्योंकि उसको पता कि सुबह सुबह उठती है, मिर्जा बीबी जो है, मेरी माँ का नाम मिर्जा बीबी, हाँ। तो नाम इतना प्यारा है। हाँ। तो अब उस माँ से डायरेक्ट पूछा कि अम्मा सुबह उठती है, तो मैं पूछता हूँ, कहता है मासी वो मेरे को पैसे रात गिर गए ढेर सारे, क्योंकि वो 100 रुपये नोट थे, मुझे भी याद है, तो कड़कने भी थी आवाज़। अम्मा ने सुबह झाड़ू जब दे रही थी तो इकट्ठे कर, ऐसे अच्छा उठाए भी नहीं, ऐसे इकट्ठे करके चादर बांध के तो अंदर रख दी, उन्हीं चारपाइयों। शाम को वो उठा तो दौड़ता हुआ आया कि मासी वो पैसे मेरे। कहते हाँ पुत्र, मैं झाड़ू गली सफाई कर रही थे, वो झाड़ू दे रही तो मैं सुने अब पैसे सन, तो मैं बन के रखते ना आए। उसने गरठी जब माँ ने दी पैसों के, घर में रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं घर में। मुझे याद है 6 रुपये मेरी फीस थी स्कूल की, जो अक्सर नहीं होती।